हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टू डायरेक्ट नॉलेज। दोस्तों, एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी संविधान पर चर्चा करूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो देता रहूँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो देता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए, हमने पहले से हेडिंग डाल रखी है कि भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आई मीन भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहले क्या होता है, ब्रिटिश जो आते हैं, ब्रिटिश, ठीक है ना, तो ब्रिटिश आते हैं, आई मीन अंग्रेज, तो ये भारत में व्यापार के लिए आते हैं और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और इसी के साथ धीरे धीरे जो होता है हमारे संवैधानिक विकास का जो है एक जड़ होता है। ठीक है, अब देखिए भारत के संवैधानिक विकास को जो है हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, दो पार्टों में, कितने पार्टों में? दो पार्टों में। पहला पार्ट हमारा जो होगा वो होगा ब्रिटिश क्राउन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या मीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में जो है, या भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग टाइमिंग की जब बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोगों को एक एक्ट आता है और दूसरे की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक होता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन, सीधे सीधे क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन या साम्राज्य, क्राउन के अधीन भारत। ठीक है, तो दो पार्टों में हो गया। एक पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत, और दूसरे पार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला एक एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट रहे और बहुत सारे महत्व हैं। ठीक है ना, अब क्या महत्व हैं ये सब हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ एक्ट्स, कौन कौन से एक्ट आते हैं। इसके जस्ट बाद जो हम लोगों का आता है, एक आता है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है 1793 का, ठीक है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। उसके बाद से 20-20 साल पे आता है और वो होता है 1813 का चार्टर एक्ट, और फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, और फिर आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट।
इसी के बाद से हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद से सीधे सीधे जो है हमारा भारत क्या हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। तो हम लोग जो है उसमें तब पढ़ेंगे सीधे सीधे, तब 1858 का अधिनियम आता है। 1858 का जो अधिनियम आता है, ईस्वी का अधिनियम आता है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट अधिनियम आता है 1861 ईस्वी का अधिनियम आता है, ठीक है। तो या इसको हम लिख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके बाद से जो है हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे देखिए एक एक्ट आता है, हम बीच में देखिए जगह छोड़ दे रहे हैं वो बताने के लिए कि 1892 में हमारा जो आता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम होता है, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में हमने जगह छोड़ा है, इसका मतलब है कि कुछ रीजन होगा। रीजन ये था कि 1873 में भी एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम द्वारा ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर दिया जा सकता है, ठीक है ना। क्या किया जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। इसलिए जो है 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया, ठीक है। एक अधिनियम और आता है इसके बीच में 1876 का अधिनियम, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा जो होता है, ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं एलिजाबेथ, उन्हें जो है भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट अधिनियम आता है 1909 का। इसे हम लोग कहते हैं, इस अधिनियम को कहते हैं, आप बोल सकते हैं भारत परिषद अधिनियम, या आप कह सकते हैं इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो दूसरा अधिनियम आता है, फिर वो आता है 1919 का अधिनियम, जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। या इसी अधिनियम को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और इसके बाद से जो हमारा अधिनियम आता है वो होता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद से जो है हम लोगों का फिर अधिनियम आता है। तो देखिए उसके बाद से जो अधिनियम आता है, हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं और उसके प्लेस पे जो है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1942 में जो आता है वो होता है क्रिप्स मिशन, और फिर होता है हमारा 1946 ईस्वी में आता है कैबिनेट मिशन, और हमारा 1947 में फिर अधिनियम आता है जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, और 1947 में आता है भारत छोड़ो अधिनियम, भारत छोड़ो अधिनियम, ठीक है। तो दोस्तों इसको एक क्रम में जो है हमने लिख दिया है, और इसको एकदम एक क्रम में आपको याद कर लेना है, एकदम क्रम वाइज पूछता है। तो आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, हर फैक्ट को हम बारी बारी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा।
आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।